हेलो एवरीवन। तो फर्स्ट ईयर क्लास एंड सेकेंड ईयर क्लास अपनी हिंदी व्याकरण मंजूषा बुक निकालें। और उस दिन गाइस सभी बच्चों को हमने पढ़ाया था आपको विज्ञान वरदान और अभिशाप, ठीक ना। तो आज हम पढ़ाएंगे आपको वनों का महत्व। वन हमारे लिए क्यों उपयोगी हैं, वन हमारे जीवन में क्या सहायता करते हैं। तो फटाफट सारे बच्चे अपनी बुक निकाल लें। तो हम स्टार्ट करते हैं, टाइम को बर्बाद नहीं करने देंगे आपको और ना होने देंगे। तो जितना भी समय आप मोबाइल और रील और इंस्टाग्राम और फेसबुक चलाने में लगाते हैं, थोड़े दिनों के लिए आप 1 डेढ़ 2 साल के लिए अगर मोबाइल में केवल आप हाय हेलो पर ही व्यस्त रहेंगे तो पढ़ाई नहीं हो पाएगी। तो गाइस सारे बच्चे समझदार हैं, मोबाइल यूज़ करें, ठीक ना। बस इतना समय उसके पीछे ना बर्बाद करें कि आज का जो समय है निकल जाए और कल आपको पछताना पड़े, ठीक है। तो वनों का महत्व। प्रकृति का पालना भारत प्रकृति की सरमय स्थली, भारत सरमयभ्यता रमणीयता के लिए प्रसिद्ध है। भारत एक ऐसा स्थान है जहाँ की मनोरमा छटा हुआ प्राकृतिक वैभव से मुग्ध होकर पर्यटक जो देखने दूर दूर से आते हैं यही का होकर रह जाते हैं। जो एक बार भारत में आ गया, चाहे वह आक्रमणकारी हो या पर्यटक, यात्री हो या व्यापारी, विमुग्ध हुए बिना नहीं रह पाता। ऐसा है ना हमारे देश में। ऐसा पहले लोग कहते हैं कि हमारा भारत जो है बेटा वो सोने की चिड़िया कहलाता था, लेकिन आक्रमण हुए और यहाँ पर निर्धनता और गरीबी के अलावा कुछ नहीं रह गया। तो आदिकाल से ही मनुष्य का प्रकृति के साथ घनिष्ठ संबंध रहा है। आज मेडिकल कॉलेज और मेडिसिन से जो आप यूज़ कर रहे हैं अंग्रेजी दवा, वो शरीर को नुकसान करती है, लेकिन पहले के जो किसी को बुखार आता था या कोई बीमारी थी तो यही वनों की औषधियों का इस्तेमाल करते थे वैद्य लोग। रसीले फल तथा पेट भरने के लिए भोजन भी उसे प्रकृति से ही प्राप्त होता है। कभी वृक्षों की छाया तले उसने धूप में विश्राम पाया तो कभी ताप की अग्नि को शांत करने के लिए वृक्षों की शीतल बयार का आस्वादन किया तथा कभी पेड़ों के नीचे झोपड़ी डालकर शीत व वर्षा से स्वयं को बचाया। इस प्रकार कितने ही रूपों में वृक्ष हमारे लिए कितने महत्वपूर्ण हैं। एक सज्जन पुरुष भांति वे मानव कल्याण हेतु उत्पन्न हुए हैं। उनकी महानता दर्शाने हेतु संस्कृत का यह श्लोक है। यह एक है, विपत्ति नध स्वयं मेद नवोदकम स्वयं न खादन्ति फलन वृक्षा धरोधरा वर्षते नमस्ते परोपकारता सतम विभूति। कहते हैं ना कि वृक्ष कबहु न फल भखें, नदी न संचय नीर और परमारस के साथ ही साधु धरा शरीर। बेटा इसका अर्थ ये है कि वृक्ष अपने आप स्वयं फल नहीं खा जाते, आपको देते हैं खाने के लिए। जबकि आप जैसे सेब, केला, अनार, नाशपाती वगैरह बहुत सारे ऐसे फल हैं जिनको आप सेहत के लिए अच्छा महसूस करते हैं, खाते हैं। और जो नदी और कुएं और झरने तालाब हुए वो कभी स्वयं पानी अपना नहीं पी गए, उन्होंने भी जीव जंतुओं को की प्यास बुझाई, पशु पक्षियों की प्यास बुझाई। बहुत से कामों में यूज होता है पानी। और जो साधु महात्मा हमारे पहुँचे हुए सिद्धि होते हैं वो अपने लिए यज्ञ तपस्या नहीं करते, देश के लिए दे कल्याण हेतु यज्ञ तपस्या किया करते हैं। तो अर्थात नदियाँ अपने जल स्वयं नहीं पीती, वृक्ष अपने फल स्वयं नहीं खाते, बादल अपने लिए नहीं बरसते, सज्जनों का जन्म परोपकार के लिए होता है। समझे?
वैज्ञानिकों ने भी यह सिद्ध कर दिया है कि वृक्ष मानव के मित्र हैं, हितैषी हैं। सूर्य के प्रकाश में वृक्ष अत्यधिक मात्रा में ऑक्सीजन का निर्माण करते हैं, जिससे पर्यावरण शुद्ध होता है। स्वच्छ वायु का सेवन करने में से प्राणी निरोग रहते हैं। वृक्ष हमें बहुमूल्य औषधियाँ प्रदान करते हैं तथा भूमि की उर्वरा शक्ति को बढ़ाते हैं। भू संकलन व क्षरण जैसी समस्याओं का निराकरण भी वृक्ष द्वारा संभव होता है। वृक्षों के द्वारा कटाव अगर हो रहा है, बारिश हो रही है, अगर वहाँ पे मजबूत पेड़ लगा हुआ जिसकी जड़ें बहुत ज़्यादा फैली हुई होती हैं और मिट्टी को जकड़े हुए होती हैं, वो वहाँ भू संकलन नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वो मिट्टी अपने आप में कसाव लिए रहती हैं। इसकी हरियाली को ही देख लेने से नेत्र ज्योति बढ़ती है। सावन के समय में आप देखिए चारों तरफ हरियाली ही हरियाली रहती है, आंखों में कितनी शीतलता जैसी रहती है। आजकल घर घर में छोटी छोटी वाटिकाएं देखी जा सकती हैं, जिनकी शोभा नयन भ्रम होती है ही है। साथ वाटिका की मखमली घास से प्रायः नंगे पैर चलने से नेत्रों की दृष्टि लाभ पहुंचता है। नंगे पैर अगर आप घास पे चल रहे हैं तो आपके शरीर को अच्छा लगता है और आप रोगी नहीं होंगे। वृक्ष मानव ही नहीं सभी प्राणियों के मित्र हैं। प्रातः होते ही पक्षियों का मधुर कलरव किसे प्रिय नहीं लगता है। पक्षियों को आश्रय देने वाले वृक्ष उन्हें खाद्य सामग्री भी प्रदान करते हैं। पशु जो मानव के लिए उपयोगी हैं, उन्हें भी चारा वनों से ही प्राप्त होता है। जो जो मानव विकास करता गया, उसकी समस्या भी बढ़ती गई और उन समस्याओं का समाधान भी वृक्षों ने किया। कभी भोजन बनाने हेतु लकड़ी देकर तो कभी अन्न फल देकर। आवास एवं फर्नीचर के लिए मजबूत लकड़ी भी मनुष्य ने वनों से ही प्राप्त की। कोई भी भवन ऐसा नहीं जहाँ लकड़ी का उपयोग ही ना हुआ हो। सच है, यदि ये सुंदर वृक्ष ना होते तो संसार में कुछ ना होता, जीने का आधार ना होता, रहने का घर बार ना होता। वृक्ष हमारे लिए बेटा बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज के लिए बस वनों का महत्व पैराग्राफ इतना ही पढ़ाएंगे, बाकी का शेष पढ़ाएंगे जब टाइम मिलेगा, जब इसका विषय होगा। बेटा हम फिर बार बार आपसे कहते हैं, आप पढ़ाई करिए, माँ बाप के सपने को पूरा करिए। थैंक यू क्लास।